अपने बयान और फैसलों को लेकर अक्सर चर्चाओं में रहने वाले असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिश्वा शर्मा ने रजत शर्मा के शो आपकी अदालत में भयंकर सवालों के जवाब दिए। हालांकि सवाल जितने भयंकर थे, जवाब भी उतने ही खतरनाक थे। हिमंता को कोई पूर्वोत्तर का चाणक्य कहता है तो कोई पूर्वोत्तर का मोदी कहता है, क्योंकि पूर्वोत्तर में आज जो बीजेपी का कद है उसकी मुख्य वजह हिमंता बिश्वा शर्मा ही हैं। इस प्रोग्राम में बोलते हुए हिमंता बिश्वा शर्मा ने यूनिफॉर्म सिविल कोड पर बात की, शरिया पर बात की और बात की जब एक 70 साल का बुढ़ा एक बेहद कम उम्र की लड़की से निकाह पढ़ लेता है। आज इसी मुद्दे पर बात करेंगे। नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। असम के सीएम हिमंता बिश्वा शर्मा ने भविष्यवाणी की है कि बीजेपी अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव में 300 से ज्यादा सीटें जीतेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। हिमंता से पहला सवाल पूछा गया कि आपको 4-4 शादी करने पर आपत्ति क्यों है। तो इस सवाल के जवाब में हिमंता ने कहा कि हाँ, मुझे आपत्ति है और 4-4 शादियों से। और अपने जवाब के पीछे हिमंता ने जो तर्क दिया वो वाकई में काबिले तारीफ है। हिमंता का तर्क था, क्या मैं और आप किसी ऐसे व्यक्ति से अपनी बेटी की शादी कर सकते हैं जिसकी पहले से ही 3 शादियां हो चुकी हों। मैं ऐसे इंसान के साथ अपनी बेटी की शादी नहीं करूंगा, और जब मैं अपनी बेटी की शादी ऐसे इंसान से नहीं करूंगा तो फिर मुस्लिम बेटियों के साथ ऐसा क्यों होना चाहिए। ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन लोग इन बातों को न समझते हैं, और जो समझते हैं वो गलत तरीके से इन बातों को प्रचारित करते हैं, हवाला देते हैं कुरान शरीफ का या अपने किसी और धार्मिक ग्रंथ का। इसके बाद हिमंता से सवाल किया गया कि ये तो उनका आपसी मामला है, उनकी शरीयत में ऐसा करना लिखा है, तो आप उन्हें क्यों रोक रहे, कैसे रोक सकते हैं। तभी हिमंता ने बोलते हुए और बीच में रोकते हुए कहा कि ऐसा मत बोलिए कि आप रोक नहीं सकते। तुष्टीकरण के कारण ऐसा बोल दिया जाता है, लेकिन मैं इसे रोक कर दिखाऊंगा और कानून की ताकत से रोक कर दिखाऊंगा। भारत के सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने बोला है कि भारत के संविधान में डायरेक्ट प्रिंसिपल में बोला गया है कि आप यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाइए, लेकिन कांग्रेस ने लोगों के दिमाग में डाल दिया कि आप पर्सनल लॉ को रिफॉर्म नहीं कर सकते और ये काम हमें ही करना होगा। फिर सवाल पूछा जाता है कि जब मियां बीवी राजी तो फिर क्या करेगा काजी। तो इस पर शर्मा का कहना था कि बीवी राजी नहीं होती तो बीवी को जबरदस्ती राजी करवाया जाता है, क्योंकि सोचिए ऐसा कैसे हो सकता है कि मियां तो हो 78 साल का और बीवी हो 24 या फिर 28 साल की। तो ऐसे में तो किन्हीं कारणों से उसे राजी किया जाता होगा। वो अपनी मर्जी से तो 78 साल के या 70 साल के बुढ़े से शादी के लिए राजी नहीं होती होगी। जब वो लोग हमें वोट देते हैं तो फिर कैसे हम उन्हें नजरअंदाज कर सकते हैं। हमें क्यों उन बेटियों के बारे में नहीं सोचना चाहिए। यहाँ गलत ये है कि आप लोगों ने सोसाइटी को 2 हिस्सों में बांट दिया और कहने लगे कि उन लोगों को जो वो कर रहे हैं उन्हें वो करने दो। क्यों? क्या वो भारत के नहीं हैं? क्या वो भारत के नागरिक नहीं हैं? क्या वो संविधान के हिसाब से नहीं चलते? वो भारत के नागरिक हैं, तो ऐसा यहाँ नहीं चलेगा। ये देश संविधान से चलता आया है और संविधान से ही चलता रहेगा। शरिया से इस देश को नहीं चलाया जा सकता। इसके बाद सवाल आता है चाइल्ड मैरिज का, क्योंकि चाइल्ड मैरिज को लेकर जब असम में अभियान चला था तो विपक्ष ने असम सरकार को घेरने का हर पैंतरा ट्राई किया था, लेकिन कुछ नहीं हुआ और असम सरकार की तरफ से चाइल्ड मैरिज के दोषियों की गिरफ्तारियां जारी रही। तो इस पर सवाल किया गया कि चाइल्ड मैरिज के तहत 95% गिरफ्तारियां मुस्लिमों की गई हैं, ऐसे आरोप लगे हैं हिमंता सरकार पर। तो इस पर हिमंता का जवाब बड़ा ही करारा था। अगर आप चाइल्ड मैरिज करते हैं तो आंकड़ा 99% भी पहुंच सकता है। इसके लिए कानून मौजूद है, और अगर आप कानून को तोड़ने का काम करते हैं तो सजा तो जरूर मिलेगी। जो कानून को तोड़ेगा वो सजा पाएगा। इसमें अगर हिंदू कानून तोड़ेगा तो वो उसे भी सजा दी जाएगी, और अगर मुस्लिम तोड़ेगा तो मुस्लिम को भी सजा मिलेगी। मैं धर्म देखकर कार्रवाई नहीं करता, धर्म देखने का काम अजमल का है, ओवैसी का है। तो इस पर सवाल किया गया कि वो तो कहते हैं कि हिंदू लड़कियों को भी कम उम्र में शादी कर लेनी चाहिए। तो इसके जवाब में हिमंता ने कहा कि इस बात से आप समझ सकते हैं कि लड़कियों को लेकर इनकी सोच ये लोग क्या रखते हैं, इनकी मानसिकता क्या है। और जो बात करते हैं महिला सम्मान की बात है, उनकी पोल खोलने के लिए इनकी ये मानसिकता और सोच काफी है। हिमंता का कहना है जो मुद्दे भारत में चल रहे हैं वो लंबी लड़ाई के मुद्दे हैं, क्योंकि राम मंदिर के लिए भी 500 सालों तक लड़ाई लड़नी पड़ी और भारत की जनता को संयम रखना पड़ेगा, तभी रिजल्ट
देखने को मिलेंगे। आगे हिमंता ने हिजाब पर भी बात की और कहा कि वो कतई भी हिजाब के खिलाफ नहीं है, वो हिजाब पहनने की खिलाफत नहीं करते, वो खिलाफत करते हैं स्कूल में हिजाब पहनने की, क्लास में हिजाब पहनने की। मुस्लिम बेटियां घर में हिजाब पहन सकती हैं, बाजार में हिजाब पहने, वो कहीं भी हिजाब पहने, लेकिन उनका ये सोचना नहीं है कि मुस्लिम बेटियां हिजाब ना पहने। लेकिन यूनिफॉर्म का मतलब क्या है? यूनिफॉर्म का मतलब है समान। स्कूल में ना कोई जाति होती है, ना कोई धर्म होता है, ना कोई अमीर होता है और ना ही कोई गरीब होता है। वहां सब पढ़ने वाले बच्चे होते हैं, वो सब शिक्षा के लिए, शिक्षा को ग्रहण करने के लिए स्कूल में जाते हैं। तो ऐसे में कैसे इजाजत दी जाए कि आप क्लास में हिजाब पहन कर आएं? हिमंता का कहना है कि धर्म की लड़ाई अभी जारी है, हम अभी परिणाम तक नहीं पहुंचे हैं, देश के सारे राज्यों में हमारी सरकार नहीं आई है। तब यहाँ सवाल उठता है कि क्या हिमंता मुस्लिम विरोधी हैं? तब हिमंता कहते हैं कि मुस्लिम बेटियों को, मुस्लिम समाज को आकर मुझे अवार्ड देना चाहिए, क्योंकि मुस्लिम बेटियों को मैं अपनी बेटी मानता हूं। यहाँ फिर उस बात का होता है कि आप इन बातों को समाज के सामने परोसते कैसे हैं? अगर हिमंता चाहते हैं कि मुस्लिम समाज का बच्चा स्कूल में पढ़कर डॉक्टर, इंजीनियर बने, तो इसमें गलत क्या है? अगर हिमंता या प्रधानमंत्री मोदी चाहते हैं कि मुस्लिम बेटी का एक ही पति हो, तो इसमें गलत क्या है? क्या 3 बार तलाक बोल देने से तलाक हो जाना चाहिए? 3 बार तलाक बोलने से एक बेटी की जिंदगी बर्बाद कर दी जानी चाहिए? अगर बीजेपी चाहती है कि मुस्लिम बेटी को सिर्फ खेलने का सामान ना समझा जाए, उसे खिलौना ना समझा जाए, तो इसमें गलत क्या है? अगर हिमंता चाहते हैं कि मदरसों में पढ़कर बच्चे कट्टर ना बने और स्कूल में पढ़े लिखें, तो इसमें गलत क्या है? हिमंता ने कहा कि हजरत मोहम्मद बोल कर गए हैं कि इस्लाम में एक शादी का रूल है और एक से ज्यादा शादी एक्सेप्शन केस में की जा सकती है। जो कर सकते हैं उसके कुछ कायदे कानून मौजूद हैं जिन्हें ताक पर रख दिया जाता है। ये नहीं है कि हर आदमी 2, 3 या 4 शादी करेगा। और संविधान कहता है कि जल्द से जल्द यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया जाए, और इसलिए धर्म के जो ठेकेदार बने बैठे हैं उन्हें डर लगता है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड से, इसलिए जब भी यूसीसी की बात आती है उनके फेफड़े बाहर आने को तैयार हो जाते हैं। अगर असल में हक के लिहाज से देखा जाए तो मुस्लिम बेटियों को अवार्ड देना चाहिए हिमंता बिश्वा शर्मा को। पर्सनल लॉ का सहारा लेकर कुछ भी करने की आजादी आखिर उस देश में कैसे दी जा सकती है जहां संविधान का राज चलता हो, जब कानून के हिसाब से चलते हो और एक समाज अपना अलग कानून थोपता हो? ये गलत है और इस गलत को ही सही करने के लिए यूसीसी की देश को जरूरत है, जो जल्द से जल्द लागू होना चाहिए। आप इस खबर पर क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। नमस्कार।